ये कहानी है विकास नगर की। विकास नगर शहर से बाहर एक सुनसान रास्ते पर एक अस्पताल था जो पूरी तरह जल चुका था और अब भूतिया अस्पताल के नाम से जाना जाता था। शाम होने के बाद कोई भी उस रास्ते से गुजरने की सोचता भी नहीं था, क्योंकि उस रास्ते में कैद थी डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय की खौफनाक भूतिया आत्माएं। बात 10 साल पहले की है। विकास नगर का वो हॉस्पिटल बहुत ही मशहूर था, क्योंकि वहाँ जो भी जाता था वो ठीक होकर ही वापस आता था। लेकिन उस अस्पताल का एक काला सच भी था जो लोगों को पता चला और इसके बाद लोगों ने वो अस्पताल जला दिया। अस्पताल में विभूति नाथ नाम का एक सर्जन था जो सर्जरी में तो माहिर था, लेकिन साथ में तंत्र विद्या का भी सहारा लेता था। मेरे बाबा तो बच जाएंगे ना? डोंट वरी, सर सर्जरी कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के साथ काले जादू का भी नंगा नाच चलता था। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा, ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। डॉक्टर, पेशेंट के दिल की धड़कन रुक गई है। उसके दिल में अपना सबसे लंबा नाखून फंसाओ। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। इस तरह विभूतिनाथ पेशेंट की जान तो बचा लेता था, लेकिन जैसे ही कोई रिश्तेदार मिलने आता, थैंक्स सर, आपने मेरे बाबा को बचा लिया, मैं आपको दुगनी फीस दूंगा। मुझे फीस नहीं, खून चाहिए, खून। क्या खून दे सकता है मुझे? हाँ, काला जादू करने से इंसान के शरीर की भूख बढ़ती है और वो भूख सिर्फ खून ही बुझा सकता है, इंसानी खून। हाँ। अरे ये क्या कह रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे छोड़ दो। इस तरह फीस के नाम पर विभूतिनाथ न जाने कितने अनगिनत लोगों को मार चुका था। लेकिन जैसे ही ये बात बाहर फैली और लोगों को पता चली, तो लोगों ने विभूतिनाथ और उसके स्टाफ को बहुत मारा और अस्पताल को आग लगाकर उन्हें जिंदा जला दिया। आज इस घटना को पूरे 10 साल हो गए हैं। विभूतिनाथ और उसका भूतिया स्टाफ आज भी उस अस्पताल में खतरनाक भूत बनकर भटक रहे हैं, किसी इंसानी खून की तलाश में। विकास नगर में पाटिल नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका इकलौता बेटा था, किसी एक्सीडेंट के कारण 6 महीने से कोमा में था। नेशनल इंटरनेशनल सभी अस्पताल में उसका इलाज करवाया, लेकिन कहीं कोई असर नहीं हुआ। फिर पाटिल ने तंत्र मंत्र का सहारा लेने की सोची और विकास नगर के एक बड़े बंगाली तांत्रिक से मुलाकात की। तांत्रिक ने काफी देर तक अमन के शरीर का बारीकी से अध्ययन किया और फिर हताश होकर बोला, यह तांत्रिक विद्या की बस की बात नहीं है, इसे ठीक करना है तो बस एक ही ठिकाना बचा है। कौन सा ठिकाना पापा? भूतिया हॉस्पिटल। ये सुनकर पाटिल के चेहरे का रंग उड़ गया। और भूतों का इलाज करते हो और आप ही भूतिया अस्पताल में भूतों की मदद लेने की बात कर रहे हो? विभूतिनाथ अवश्य एक भूत है, लेकिन एक डॉक्टर भी है और एक तांत्रिक भी। तुम्हारे बेटे को डॉक्टर और तांत्रिक दोनों की आवश्यकता है। मैं सिर्फ एक तांत्रिक हूँ, डॉक्टर नहीं। फिर क्या, अपनी जान मुट्ठी में लेकर पाटिल उस खौफनाक हॉस्पिटल में पहुंच गया। हॉस्पिटल के दरवाजे 10 साल बाद खुले थे। जिंदा पाटिल का ताजा मांस देखकर भूतिया स्टाफ के मुंह में पानी आ गया। वो पाटिल की तरफ उसे मारने के इरादे से बढ़ने लगी। मैंने कहा था ना डॉक्टर, कोई ना कोई आएगा। देखो, आ गया तुम्हारा शिकार। ये सुनकर पाटिल हाथ जोड़कर बोला, देखो विभूतिनाथ, मैं यहाँ तुम्हारा शिकार बनकर नहीं, बल्कि एक बाप बनकर एक सर्जन से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। मेरे बेटे को मौत के मुंह से निकाल लो और मुझे भी मत मारो। मुझे अपनी जान से बहुत प्यार है। ठीक है, छोड़ दो इसे। तुम अपने बेटे को लेकर आओ, मैं उसे जरूर ठीक करूंगा। लेकिन एक बलि तो लूंगा। तू नहीं तो तेरा बेटा सही। सर्जरी के बाद किसी ना किसी को तो जरूर मरना पड़ेगा। हाँ, बोलो मंजूर है? पाटिल को पूरी रात नींद नहीं आई। पड़ा पड़ा वो सोचता रहा कि किसकी बलि दी जाए, क्योंकि उसे अपना बेटा भी प्यारा था और अपने बेटे से बढ़कर उसकी जान भी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना सर्जरी के बाद तांत्रिक को ही बलि का बकरा बना दिया जाए। तांत्रिक है, तंत्र मंत्र जानता है। बच गया तो विभूतिनाथ खत्म, मर गया तो मेरे बाप का क्या जाता है। दूसरे दिन पाटिल अपने बेटे को भूतिया अस्पताल लेकर गया
और अंदर विभूतिनाथ अपने भूतिया स्टाफ के साथ सर्जरी में लग गया और इधर पाटिल बहला फुसलाकर उस तांत्रिक को ले आया। सर्जरी के बाद बेटा तू ठीक हो गया मेरे बच्चे। बोल अब किसको खाऊं, तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को? हाँ बता। विभूतिनाथ इस तांत्रिक को खा ले। धोखा, तुमने तो कहा था विभूतिनाथ को काले जादू में मेरी जरूरत है। पाटिल अपने बेटे को लेकर जल्दी जल्दी निकलने लगा और इधर विभूतिनाथ और उसके स्टाफ ने तांत्रिक को फाड़ डाला। लेकिन तभी विभूतिनाथ और उसका स्टाफ पाटिल के सामने आ गया। ऐसे कैसे जा सकते हो? अब मुझे दुगनी फीस चाहिए। ये सुनकर पाटिल और उसका बेटा दोनों थरथर कांपने लगे। विभूतिनाथ ये तो धोखा है, तुम हमारे साथ धोखा नहीं कर सकते। तो तुमने तांत्रिक के साथ क्या किया? धोखा करना भी तुमसे ही सीखा है। अब तो अपनी सजा भुगतो। भूतिया स्टाफ अमन और पाटिल की तरफ बढ़ने लगा और देखते ही देखते भूतिया स्टाफ ने दोनों को फाड़ कर खा लिया।